अस्सलामु अलैकुम। अल्लू टीवी में खुशामदीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजीदी मज़हब का सबसे मुक़द्दस मकाम लालश शुमाली इराक़ में खुद मुख्तार इलाके कुर्दिस्तान की दारुल-हुकूमत अरबील से 125 किलोमीटर शुमाल मशरक़ की जानिब वाक़ है। पूरी दुनिया में इस मज़हब के करीब 7 लाख मानने वाले हैं। यजीदियों के लिए लालश इतना ही मुक़द्दस है जितना मक्का और यरूशलेम इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के मानने वालों के लिए है। इस 4000 साल पुराने मकाम पर कोई भी आ सकता है। यहाँ मुतअद्दिद इबादतगाहों के साथ यजीदियत के बानी शेख उद्दी बिन मुसाफिर का मकबरा भी है। यजीदियत की शुरुआत कहाँ से हुई, ये मामला मुतनाज़ है। ताहम ये ख्याल किया जाता है कि ये मजहब 7000 से ज़ायद बरस पुराना है। वक्त के साथ ज़रतिश्ती, सूफी, तसव्वुफ, ईसाईयत और यहूदियत के मुख्तलिफ अनासिर शामिल किए गए हैं। इस मजहब का मरकजी अकीदा ये है कि एक खुदा है जिसने इंसानों को तख्लीक किया है, जबकि बाकी जानदार 7 फरिश्तों ने बनाए हैं जिनकी सरबराही मोर फरिश्ता यानी मलकुत ताऊस करता है। यजीदियत का अहम अकीदा ये भी है कि हम कुदरती दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। कुदरत की कदीम इबादतगाहों में भी इसकी बुनियादें मिलती हैं। इबादतगाह के दरवाजे पर स्याह सांप कुदरत के एहतराम की अलामत है। यजीदी कहते हैं कि हम कभी भी सांप को नहीं मारते, खा वो कितना ही जहरीला क्यों ना हो। यजीदियों के लिए सांप एक अहम अलामत है। इनका ख्याल है कि जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे अरादात पर ठहरी तो एक सांप ने इसके जिस्म को अपने सुराख से भर दिया और कश्ती पर सवार तमाम जानदारों को डूबने से बचाया। जैसे मुसलमान मक्का की ज़ियारत करते हैं, ऐसे ही यजीदी ज़िंदगी में कम से कम एक बार लालश का दौरा करने की कोशिश करते हैं। इराक़ या कुर्दिस्तान में रहने वाले साल में कम से कम एक बार यहाँ की ज़ियारत करते हैं। अकीदतमंदों और दीगर अफराद को इस इमारत में दाखिले के लिए सादा लिबास पहनना होता है और मुक़द्दस मकाम के एहतराम में नंगे पाँव चलना होता है। यजीदी रिवायात के मुताबिक इमारत के सतूनों और दरख्तों पर रेशम के कपड़े की गिरा बांधी जाती है। मुख्तलिफ रंग 7 फरिश्तों की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि हर गिरा इबादत को नुमाया करती है। यजीदियों का मानना है कि पिछले अकीदतमंदों की गिरा खोलने का मतलब होगा कि इसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हुई। लालश में 25 मुस्तकिल रिहाइशें हैं। इसमें एक पादरी, मुख्तलिफ राहिब, नन और घर के गुलाम शामिल हैं जो सफाई सुथराई, मुरम्मत, बागात की देखभाल समेत मुख्तलिफ कामों के जिम्मेदार हैं। वो अखरोट और जैतून के दरख्तों का ख्याल रखते हैं और ज़ियारत करने वालों के लिए मट्टी जमा करते हैं। ये कहा जाता है कि हर यजीदी के पास लालश की मट्टी होनी चाहिए जो वो खुशकिस्मती की अलामत के तौर पर अपने साथ रखता है। ये मट्टी यजीदियों की आखिरी रसूमात का भी हिस्सा है। मट्टी और मुकद्दस पानी का मरकब बनाकर इसे मरने वाले शख्स के मुंह, कानों और आंखों के सामने रखा जाता है। ताबूत में सिक्के भी रखे जाते हैं ताकि मरने के बाद एक शख्स के पास जन्नत में खर्च करने के लिए पैसे हों, जो कि बाबुल दौर की कदीम रिवायात में से है। घर की देखभाल करने वाले गुलाम बीमार के लिए शिफा, मरने वालों की मग़फ़रत और ज़िंदगी में खुशकिस्मती के लिए सफ़ेद धागे जलाते हैं। लालश के जंगलात से हासिल करदा जैतून को लकड़ी के बैरल्स में पैरों से पीसा जाता है और इसका तेल यहाँ मौजूद गारों में मट्टी के बर्तनों में महफूज रखा जाता है। इस जैतून का तेल मुकद्दस इबादत का हिस्सा है। यजीदी लोग दिन में कम से कम 2 बार सूरज की जानिब रुख करके इबादत करते हैं। सुबह और मगरिब के औकात में मगरिब के वक्त जैतून के तेल के 365 चिराग जलाए जाते हैं। हर चिराग साल के एक दिन की अलामत है। ये चिराग सूरज और खुदा की रोशनी की अक्कासी करते हैं। इस मजहब में रोशनी का भी अहम किरदार है। मरने पर भी यजीदियों को सूरज की जानिब रुख के साथ दफन किया जाता है। यजीदियों के अकायद को गैर रिवायती जानकर इन पर तशद्दुद की तवील तारीख भी है। ये सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के दौर में शुरू हुआ। हम इसके बाद नस्ल कुशी के 70 से जायद मुख्तलिफ अदवार गिन सकते हैं। हालिया तारीख में सद्दाम हुसैन और नाम नेहाद दौलत इस्लामिया ने ऐसा किया। यजीदी मर्द जो जमादानी नामी पगड़ी पहनते हैं वो सफ़ेद रंग की हुआ करती है, मगर लालश में ये सुर्ख और सफ़ेद रंग की है जो यजीदियों के कतरे आम की अलामत है। वो कहते हैं कि रिवायती लिबास से हम उनका एहतराम करते हैं जिन्हें हमने खो दिया है। ये हमारी रिवायात को कायम रखने का भी तरीका है। यजीदियों के लिए जुम्मे का दिन मुकद्दस है। इस रोज़ लालश में लोग वसी पैमाने पर जमा होकर इबादत करते हैं और समाजी सरगर्मियाँ होती हैं।
यजीदी बरादरी में मजहब की तब्दीली या दूसरे अकायद में शादी की इजाज़त नहीं है। वो कहते हैं कि हम इसी सूरत में इस मज़हब को खालिस रख सकते हैं और अपने अंदाज़े ज़िंदगी को कायम रख सकते हैं। इससे हमारी रूहें पुरअमन रहती हैं और हमें हालात का मुकाबला करने के काबिल बनाती हैं। वो कहते हैं कि अगर गहरी बुनियादें ना हों तो दरख्त गिर जाते हैं। यजीदियत के साथ भी ऐसा ही है।